हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल टू एवरीवन। वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू सो मच कि जो आप इतना गिल्ज मेंटोर को प्यार करते हैं। बस एक टीचर जब आपके लिए कोई एफर्ट कर रहा है तो प्यारे बंधु उसको हम बदले में क्या दे सकते हैं? बस आपसे धन्यवाद की ज़रूरत होती है, आपसे थैंक यू की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं सब आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा गिल्ज मेंटोर की तरफ से। हम लोग बात करेंगे आज जो थर्ड वीक ऑफ नवंबर के करंट अफेयर के सेशन के अंदर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अलावा जैसे कि 200 एमसीक्यू टॉप लेवल के क्वेश्चंस होंगे, वो होंगे 4 वीक के, यानी 4 सप्ताहों के मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। मैं उनका अलग से सीरीज लेके आप सबको वीडियो दूंगा। जैसा कि आपने पिछले कुछ पेपरों में देखा होगा कि गिल्ज मेंटोर ने जितना स्टिक आपको इन्फॉर्मेशन के मुताबिक या करंट की स्टैटिक्स की क्लास दी है, 70 से 80% सिलेबस वहीं से आया है। तो मैं गारंटी करता हूं कि जो भी आगे आने वाले पेपर पीपीएससी, फॉरेस्ट असिस्टेंट, टाउन प्लानर, पीएससीबी क्लर्क, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, एसएससी, कैनरा बैंक, पीओ एंड पटवारी पेपर जो अपकमिंग भर्ती होगी, इनमें से गारंटी एक भी करंट का क्वेश्चन आउट नहीं होगा। अगर नहीं करके आता तो फिर आपसे बड़ा फॉल्टी कोई नहीं होगा। प्यारे बंधुओं, आपको इन सभी के सभी करंट अफेयर के जितने भी सेशन करवा रहा हूं, इनके पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आपको मैं नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। गिल्ज मेंटोर आप तक सबसे पहले स्टिक गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन लेके आता है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा दीजिए और फटाफट दोस्तों तक शेयर करते रहा करें। लाइव सेशन के अंदर मैक्सिमम बच्चों को जुड़ने की मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल कंजूसी नहीं किया करें, ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो मुझे आप लाइव चैट के अंदर पूछ सकते हो। मैं वहां पर बिल्कुल रेडी रहता हूं। सीरीज का पहला क्वेश्चन लेंगे और एडिशनल फैक्ट भी मैं इनके साथ करवाता चलूंगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रेसलर बिकम वर्ल्ड नंबर फर्स्ट इन 65 किलो कैटेगरी, यानी 65 किलोग्राम के अंदर भारत का ऐसा कौन सा रेसलर है जो वर्ल्ड के नंबर 1 पर है? बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, संदीप तोमर या साक्षी मलिक? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बजरंग पूनिया इज द राइट आंसर। प्यारे बंधु, इसके मैं दिखाना चाहता हूं कि नवंबर मंथ के जो टॉप लेवल के स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है वो मैंने सारे उठा लिए हैं, तो हम लोग विस्तार से चर्चा करते चलेंगे। हरमनप्रीत के बारे में पहले बताना चाहता हूं कि हरमनप्रीत जो भारतीय वुमेन टीम है उनके T20 के कौन है? कप्तान है। भारतीय टीम ने हाल ही के अंदर वेस्ट इंडीज के अंदर वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप खेला गया है, उसके अंदर भारतीय टीम को रिप्रेजेंट किया है, यानी कप्तान के तौर पर किया है। आपको मालूम होगा कि इस T20 के अंदर भारत फाइनल में नहीं पहुंच सका, लेकिन यहां पर रिकॉर्ड कुछ बहुत अहम बन चुके हैं। हरमनप्रीत ने 51 बॉल के अंदर 103 रन की बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स खेली है, जिस वजह से भारत ने ओपनिंग मैच अपना जीता था। और ये पूछा जा सकता है कि हरमनप्रीत ने कौन सी टीम के अगेंस्ट सेंचुरी बनाई है? तो न्यूजीलैंड की टीम के अगेंस्ट। तो ये ध्यान रखना कि थर्ड क्रिकेटर टू द स्मैश इज सेंचुरी इन वुमेन वर्ल्ड T20। बात करते हैं बजरंग पूनिया की। बजरंग पूनिया 24 वर्ष के हैं, सिल्वर मेडल जीता इन्होंने किसके अंदर? वर्ल्ड चैंपियनशिप रिसेंटली हुआ है और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग के अंदर इनकी 96 पॉइंट के साथ टॉप रैंक पर हैं। और इतना और है कि 30 पॉइंट ये अपने जूनियर यानी सेकंड पोजीशन वाले से आगे हैं। तो यहां पर ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ही इज ए लॉन मेल इंडियन टू फिगर इन टॉप 10 इन एनी कैटेगरी। भारत की तरफ से सिर्फ एकमात्र हैं। अब पूछा जा सकता है कि सेकंड रैंक पर है, उनकी 66 पॉइंट है। और ये कौन है? इनका नाम है कोबेन अलेक्जेंड्रो। याद रखेंगे आप। थर्ड रैंक पे रसियाज अकहमद, ये है चाकेव। तो पेपर के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। 62 पॉइंट्स है, थर्ड प्लेस पर है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आपको इस स्पोर्ट्स के संबंधित क्या दे रखा है, कि आपको दे रखी हेडलाइन माउंटेनियर द सत्यार सिद्धांता बिकम द फर्स्ट इंडियन टू स्केल द माउंट गोलेवी इन पपुआ न्यू गिनिया। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है। एन एलिवेशन ऑफ कितना है? 4367 मीटर्स। ये आपको फिगर याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं कि नेक्स्ट आपको दे रखा है डी गुकेश। इन्होंने वर्ल्ड जूनियर 12 ओपन चेस चैंपियनशिप जीत लिया है। नेक्स्ट मैंने आपको एक ये बहुत ही अच्छा एक इंपॉर्टेंट फिगर दिया है। ये जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं और उनके विनर हैं, इनको रट डालिए, अपने दिमाग में स्कैन कर लीजिए। गाइस, अगर आप यहां से क्वेश्चन छोड़ के आएंगे तो फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर पूछा जा सकता है, नोवाक जोकोविक हैं। बात करते हैं कि एटीपी वर्ल्ड टूर नंबर फर्स्ट यानी डबल टीम के तौर पर किसे चुना गया है? ओलिवर मार्क एंड मैट पेविक को फर्स्ट टाइम चुना गया है।
इसके अंदर ये भी दे रखा है कि मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर, उनका नाम क्या है, स्टेफानोस है। आपको पूछा जाए द न्यू कमर यानी डेब्यू किसने किया, एलेक्स डे मेनोर है। तो पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पॉज करें, सारे नोट डाउन कर लें या आप अच्छे से याद कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपाणी। उन्होंने हाल ही के अंदर अनाउंस किया है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कंसीडर करेंगे रीनेमिंग के लिए अहमदाबाद का दोबारा से रीनेम कर दिया जाए, जैसा कि आप सबको पता होगा प्रचलन चला हुआ है। ठीक है, तो इनमें से 4 ऑप्शनों में से सही इसका रीनेम क्या होगा, कर्णावती, ये बिल्कुल सही आंसर होगा, इन्होंने रीनेम करने की बात रखी है। मैं आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन पूछूंगा कि अयोध्या का दूसरा नाम क्या रखा जाना तय हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंडिया एंड फ्रांस साइन द डील वर्थ यूरो कितना है, 7.87 बिलियन, यानी लगभग भारतीय करेंसी के मुताबिक 59,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली है। यह है सितंबर 23, 2016 और ये राफेल जेट्स के लिए डील हुई थी। तो इसमें बताना कितने, 34, 32, 36, 38 और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 36 राफेल जेट के लिए बात हुई थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट में आप सबको मालूम होगा कि केस चल रहा है, तो इसमें टोटल यहां पर फिगर आपको दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेटेड किया इंडिया फर्स्ट मल्टी मॉडल टर्मिनल ऑन गंगा, ब्रह्मपुत्रा या गोदावरी या कृष्णा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा गंगा इज द राइट। अब जान लेते हैं यहाँ के एडिशनल फैक्ट सारे के सारे क्या हैं। इनोग्रेटेड किया कंट्रीज फर्स्ट मल्टी मॉडल टर्मिनल ऑन गंगा रिवर इन द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अपनी जो निर्वाचन क्षेत्र था उनका, लोकसभा क्षेत्र था वाराणसी, वहां की ये बात है। ठीक है, चलिए तो ये 4 मल्टी मॉडल होंगे और वर्ल्ड बैंक के द्वारा अहेड द जय मार्ग विकास प्रोजेक्ट ऑफ द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया जा रहा है। टोटल जो बजट होगा वो 5369.1 करोड़ रुपए का रखा गया है और शेयर्ड बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, और ये सारे के सारे एडिशनल फैक्ट आप आराम से रीड कर सकते हैं और बाकी इसका पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेम द बांग्लादेश क्रिकेटर, उस बांग्लादेश क्रिकेटर का नाम बताएं जो कि अपकमिंग इलेक्शन के अंदर टिकट फ्रॉम द रूलिंग पार्टी अवामी लीग की तरफ से कन्फर्म्ड हुआ है और ये घोषणा की है पीएम शेख हसीना ने। अब देखो बांग्लादेश की कैपिटल सिटी क्या है, ढाका। आपको मालूम होना चाहिए ढाका इज द कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश, टका इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। इनके पीएम कौन है, शेख हसीना दे दिया गया है और उस प्लेयर का नाम क्या है, मुशर्रफ मुर्तजा, जो वनडे टीम के कप्तान हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच सिटी रैंक्ड इंडियाज मोस्ट द कॉन्गेस्टेड सिटी अकॉर्डिंग टू NBER। चलिए बेंगलोर, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा बेंगलुरु। अब मैं आपसे पूछूंगा कि NBER की फुल फॉर्म क्या है। आज की सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इंडिया सेलिब्रेटेड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू हु वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड वी कैन से द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहले भारत के प्रधानमंत्री भी थे स्वतंत्र भारत के, और 14 नवंबर 1918 को। ध्यान रखना कि इस दिन को बाल दिवस के नाम से भी मनाया जाता है, हिंदी में कहें तो चिल्ड्रंस डे के तौर पर भी मनाया जाता है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी बच्चों के साथ बहुत ज्यादा लगाव था। तो ये कौन सी बर्थ एनिवर्सरी होगी, 130, 134, 135, 139। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए यानी 130वीं। अगला क्वेश्चन के मुताबिक हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन आपको सब इसके एडिशनल फैक्ट यहां पर दे दिए गए हैं, आप आराम से वीडियो को रोक के देख सकते हैं। प्यारे बंधुओं, अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा वॉइस यानी कोई साउंड वगैरह सुनाई दे तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, हमारी टीम आउट ऑफ सर्कल है, तो इसलिए नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बीच में थोड़ी कटिंग वटिंग हो तो प्लीज इसके लिए सेक्रीफाई करें। हमारा मकसद आपको टाइम वेस्टेज ना करते हुए किसी भी कंडीशन में हो, आपको सिर्फ स्टडी करवानी है, चाहे कुछ भी हो जाए यार, इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो गिल्ज मेंटोर का हमेशा प्रयास है, जब तक हम करवाएंगे तब तक आपको कोशिश होगी कि बेस्ट देंगे। बस आप इसी प्रकार से गिल्ज मेंटोर के साथ बने रहें और मैक्सिमम टाइम शेयर कर दिया करें, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे ना तो आपकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट जरूर होगा जिसको वाकई जरूरत होती है। कहते हैं कि हम लोग जैसे कि नेट पे या कहीं बुक्स में कहानियां पढ़ते हैं, तो कहानियां सिर्फ उन लोगों की बनती हैं जिनकी जिंदगी में स्ट्रगल होता है। कहानियां उनकी नहीं बनती कि जिनको बनी बनाई थाली के अंदर रोटी मिल जाती है, तो स्ट्रगल जरूर होता है। अब मैं यूं कह सकता हूं कि पीपीएससी के अंदर वैकेंसीज देख लो, कहीं 10 है कहीं 12 है। कंपटीशन कितना हार्ड होगा, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, हर किसी को लगता है कि मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन सिलेक्शन उसका होगा
कि जो लोग पढ़ रहे हैं, जिन लोगों के दिमाग में ये बात स्ट्राइक करती है कि हाँ मेरी तैयारी है, मुझे परेशान नहीं होना, गिल्ज मेंटोर के द्वारा एक टेस्ट दिया जाएगा, बस मुझे वो सुनना है। कितना होगा? मैक्सिमम 15 से 16 मिनट का होता है। ये थॉट आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर आपके दिमाग में पॉजिटिव विचार है तो दुनिया की कोई ताकत आपके गोल तक पहुंचने के लिए आपको नहीं टाल सकती। अगर आपके दिमाग में कुछ और है, सुन रहे हैं मेरा लेक्चर और मुझे लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि सर क्या होगा, सर इस भर्ती कब आ रही है, तो इसका मतलब आप इस लेक्चर को नहीं देख रहे, आप पॉइंट पूछ रहे कि भर्ती कब होगी। बात यहां पर करंट अफेयर की है, तो इसी टॉपिक पे आना चाहिए, तभी ही बात बनेगी। भर्ती आएगी, मेरे हाथ में होती तो मैं अब तक 1 लाख भर्तियां डिसाइड कर देता। ठीक है, हमें भी मालूम है कि कितनी वैकेंसी पेंडिंग पड़ी है, लेकिन हमने आरटीई लगाई है, हमें पूरा चिट्ठा मालूम, मैं दिखा दूंगा आपको कि कितनी वैकेंसीज किस किस डिपार्टमेंट में है। गिल्ज मेंटोर आपके साथ में है, बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर अपॉइंटमेंट हुआ है चेयरमैन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम CCI कहते हैं। पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट नाम बताना, राजीव महर्षि, अशोक कुमार गुप्ता, सुधीर मित्तल या अरविंद सक्सेना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अशोक कुमार गुप्ता इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फॉर्च्यून मैगजीन सोल्ड द थाई बिजनेसमैन के तौर पर बताना है आपको कितने मिलियन डॉलर की बात है, तो ये क्वेश्चन के मुताबिक इसका सही आंसर होगा $150 बिलियन। अगला क्वेश्चन है कि T20 के अंदर अभी सेंचुरी हिट की है, तो उसका नहीं बताना है, बस अब मैंने शुरू के अंदर बता दिया। आपका आंसर क्या हो गया? हरमनप्रीत कौर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पेपर के संदर्भ के तौर पर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एट द आर्मिस्टिस ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के तौर पर बताना है, कॉमेमोरेशन हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट मैके नायडू इनोग्रेटेड द इंडियाज आर्म्ड फोर्स मेमोरियल इन रशिया, जर्मनी, फ्रांस, तुर्की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रांस। रशिया की बात करते हैं, मॉस्को यहाँ की कैपिटल सिटी है, रूबेल यहाँ की करेंसी है। जर्मनी की बात करें, बर्लिन यहाँ की कैपिटल है, यूरो यहाँ की करेंसी है। फ्रांस की बात करते हैं मेरे प्यारे बंधुओं, पेरिस यहाँ की कैपिटल है और करेंसी आपने बतानी है, और तुर्की की कैपिटल एंड करेंसी आप जरूर बताएंगे। आज की सीरीज का सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि डेली कोई भी सीरीज कराऊं 5 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। अगला क्वेश्चन है, हाँ जी, आर्मिस्टिस डे इज द commemorated on डैश 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 टू मार्क द एंड ऑफ 1914-1918 कॉन्फ्लिक्ट। आपको मालूम होगा पहला जो विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से 1918 के मध्य हुआ था। तो ये बताना है आपको 12 नवंबर, 14 नवंबर, 13 नवंबर या 11, 12, 13, 14 फिगर दे रखा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 11 नवंबर की बात है ये प्यारे बंधुओं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु विल बी इंडियाज रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट इन 2019 यानी 2019 की बात है ये, 2019 की बात है, कौन होगा। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया आपको, जो भी आपको देश का नाम दिया है उसी के प्रेसिडेंट का नाम दिया है। तो ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रिपब्लिक डे जब होगा 2019 में, तब यानी चीफ गेस्ट कौन होगा। सूडान की बात करते हैं तो उमार अल बाशीर, ये कौन है? प्रेसिडेंट हैं। मॉरिशस की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि अमीना गुरीब, क्या नाम है इनका? अमीना गुरीब। चलिए इजिप्ट की बात करते हैं तो ये है अब्दुल फतेह अल सीसी। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं प्यारे बंधुओं तो साइरल रामाफोसा। तो यही इसका राइट आंसर होगा। साउथ अफ्रीका के माफ करना, जो प्रेसिडेंट है साइरल रामाफोसा ही चीफ गेस्ट होंगे। अगला क्वेश्चन है, UNI जिसको हम यूनिसेफ के नाम से जानते हैं, इंडिया जो यूथ एम्बेसडर के तौर पर किसे अपॉइंटमेंट किया गया है? हिमा दास, सिद्धार्थ परदेसी या श्रीहरि नटराज या अविनाश मनी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा हिमा दास इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स। आपको मालूम होगा कि पिछले कुछ दिनों में बात है 12 नवंबर की कि जो यूनियन मिनिस्टर थे अनंत कुमार, उनका देहांत हो गया था, तो उनकी जगह पर किसे एडिशनल चार्ज दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ₹75 कौन टू बी इशूड बाय गवर्नमेंट टू मार्क 75th एनिवर्सरी ऑफ द ट्राइकलर होस्टिंग बाय। तो पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। यानी सुभाष चंद्र बोस की 75वीं जो एनिवर्सरी होगी तो उस पे 75 कॉइन्स टू बी इशू बाई गवर्नमेंट, यानी 75 रुपए का सिक्का
अगला क्वेश्चन देखेंगे, विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट टू बी हेल्ड फ्रॉम, यानी विंटर सेशन कब से कब तक होगा, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दिसंबर 11 से लेकर जनवरी 8 तक। ठीक है, दिसंबर 11 से लेकर जनवरी 8 तक, और ये अंतिम होगा। इसके बाद में नई गवर्नमेंट चुनी जाएगी तो वो अपना विंटर सेशन देगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट डिड इसरो रिसेंटली लॉन्च ऑन बोर्ड इट्स सेकंड हैवीएस्ट डेवलपमेंट फ्लाइट, जिसका नेम आपको आगे दे रखा है और ये बताना है कौन सी है। GSAT 29, GSAT 39, GSAT 49, GSAT 69। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा GSAT 29 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन से पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसरो का हेडक्वार्टर आपको बताना है। आज की सीरीज का थर्ड क्वेश्चन क्या है, और इसरो के हेडक्वार्टर के तौर पर यह भी बताना है कि यहाँ के चेयरमैन के तौर पर किसे नियुक्ति मिली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु रिजाइन हिज द पोजीशन फ्रॉम द सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी ऑफ यस बैंक विच वॉज सेटअप टू द आइडेंटिफाई ए न्यू MD CEO। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सुभाष कालिया या अजय कुमार या प्रमिता सोरई या OP भट्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा OP भट्ट। OP भट्ट को क्या किया गया, न्यू MD एंड CEO किसके लिए किया गया, क्षमा चाहूंगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, पेपर के संदर्भ से देखेंगे, वेयर डिड महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबाइलिटी स्टार्ट इट्स न्यू इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी द मैन्युफैक्चरिंग हब विच इज ऑफ वर्थ 100 करोड़, यानी 100 करोड़ रुपए वर्थ होगा। पुणे, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कलकत्ता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बेंगलुरु इज द राइट आंसर, बेंगलुरु में किया जाएगा। विच कंट्री बीट आयरलैंड 52 रन टू इंटर सेमीफाइनल ऑफ ICC, यानी इंटरनेशनल जो वर्ल्ड कप हुआ था, अभी मैंने वुमेन का बताया था, उसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड सऊदी अरेबिया एंड इंडोनेशिया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा इंडिया, यानी भारत ने आयरलैंड को हराया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द ई-लर्निंग पोर्टल लॉन्च बाय दिल्ली पुलिस कमिश्नर द अमूल्य पटनायक ऑन November 14, 2018। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं जिनका नाम आपको प्रॉपर बताना है कि कौन सा ऐसा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा। तो पेपर के संदर्भ से बताएं तो इसका सही आंसर होगा जिसको हम कहते हैं NIPUN। इसके एडिशनल फैक्ट आपको मैं अंत में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच कंट्री हैज इनिशिएटेड टू क्रिएट एन इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर टू फाइट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द एंटीबायोटिक्स, द जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डेनमार्क इज द राइट आंसर। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि बर्लिन यहाँ की कैपिटल सिटी, यूरो यहाँ की करेंसी है, पेरिस यहाँ की कैपिटल है, करेंसी मैंने आपसे पूछा है, डेनमार्क की कैपिटल है, करेंसी। आज की सीरीज का चौथा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच कंपनी रिसेंटली नेम द जयेश संगराज का एज इट्स इंटरिम चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, TCS या इन्फोसिस या विप्रो या HCL टेक्नोलॉजी। तो पेपर के संदर्भ से इसके आंसर्स बहुत से इंपॉर्टेंट होने चाहिए। तो विप्रो इसका माफ करना जरा, इन्फोसिस इसका राइट आंसर है, इन्फोसिस, हाँ जी सॉरी, इन्फोसिस के नाम पर यह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एस्ट्रोनॉमर्स रिसेंटली फाउंड ए कोल्ड सुपर अर्थ, द प्लेनेट हैज बीन द लेबल्ड। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की रिक्वायर थी कि सर 4 ऑप्शनों में सिर्फ आप एक ही ऑप्शन बता दिया करें, इसलिए मैंने आपकी बात को कंसीडर करते हुए सिर्फ एक ऑप्शन बता रहा हूं। अगर आपको ऐसा नहीं अच्छा लग रहा तो भी मुझे बता दीजिए, आपकी संतुष्टि ही हमारा सर्वधर्म है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा C, यानी हम कहेंगे बार्नेट स्टार B। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशोक चावला चेयरमैन ऑफ ICICI बैंक या यस बैंक, HDFC, एक्सिस बैंक जो भी है, रिजाइन विद द इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम द लेंडर बोर्ड आफ्टर being named in a corruption charge sheet by the Central Bureau of Investigation CBI। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो यश बैंक होगा। ठीक है, तो यश बैंक के तौर पर इनका रिजाइन हुआ है। और प्रीवियस क्वेश्चन के तौर पर मैंने क्वेश्चन बताया था कि OP भट्ट को न्यू अपॉइंटमेंट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच कंट्री टू टॉप US एज सेकेंड लार्जेस्ट द कार्बन स्पेवर फ्रॉम पावर IEA रिपोर्ट, इंडिया, पाकिस्तान, डेनमार्क, इंडोनेशिया। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भारत ही है वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेयर डिड द 62 यानी 62वां नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप राइफल एंड पिस्टल बिंग। तो केरला,
तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा केरला के अंदर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड मेगा फूड पार्क इन महाराष्ट्र इनोग्रेटेड इन कौन से डिस्ट्रिक्ट में? अमरावती, या आपको सतारा बताना है, वर्धा या औरंगाबाद। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक इसका सही आंसर होगा औरंगाबाद इज द राइट आंसर। आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, हु इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये 1934 के आर्टिकल के तहत 1935 के अंदर इसने वर्क अपना करना शुरू कर दिया था, स्टेबल हुआ था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है, और ये बैंकों का बाप है। और इसका आपने ऑप्शन बताना है कि इसके गवर्नर कौन है। इसके गवर्नर है उर्जित पटेल। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपने टाइम दिया। ये थे थर्ड वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मैं मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट में। इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि फोर्थ वीक के भी आपको करवाए जाएंगे, चाहे उसके अंदर 25 हो चाहे 30 क्वेश्चन हो। इसी प्रकार मैक्सिमम 30 यानी 4 यानी 120 क्वेश्चन ये हो गए, 200 क्वेश्चन हम वो करेंगे, टोटल 320 हो गए। और 320 में भी आप एडिशनल फैक्टर के साथ में जो मैं बताता हूं तो मैक्सिमम यानी 500 क्वेश्चन आपके नियर अबाउट बन जाते हैं। तो इस बात को कंसीडर करें कि जब भी आपको पेपर में जाना है तो गिल्स मेंटोर की वीडियो को देख के जाएं। वी होप, और हम ये चाहते हैं कि आपके आने वाले पेपर में बहुत आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच गाइज। आपने शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, और बिल्कुल कंजूसी नहीं करें। आपका सजेशन हो हमें भेज सकते हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक ख्याल रखें, पढ़ते रहें, ख्याल रखें, सतर्क रहें।